हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज यानी कि 8 जून 2020 फ्राइडे को आपने देखा होगा किस तरीके से डाउ जोन्स ने बहुत ही तेजी दिखाई और ऑलमोस्ट 870 पॉइंट्स की लंबी छलांग लगाई। अब क्वेश्चन यह उठता है कि आज की डेट में क्या निफ्टी भी भागेगा? अगर निफ्टी भागेगा तो उसके साइन आपको, सिग्नल आपको सिंगापुर निफ्टी से मिल जाते हैं। जरा देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, ऑयल की मार्केट में। बहुत सारी चीजें अपडेट आ रही हैं और आज बहुत सारे क्वार्टर 4 के नतीजे हैं। किन किन बड़ी कंपनीज के नतीजे हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बात करते हैं यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट की जब बात आती है तो डाउ जोन, नैस्डैक की हम टॉप पे बात करते हैं। जरा देखिए डाउ जोन्स और नैस्डैक में अभी क्या चल रहा है। अगर करंट स्टेट अगर मैं देखूं यहाँ पे डाउ जोन नैस्डैक की, तो आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स 829 पॉइंट यहाँ पे उछला और यहाँ पे उसके बाद ओवरऑल 829 पॉइंट का ये जंप था। नैस्डैक में 200 पॉइंट का ये जंप ओवरऑल रहा, लास्ट में क्लोज होते होते थोड़ा सा डाउन जरूर आया। वहीं पे अगर मैं S&P 500 की बात करूं तो 81 पॉइंट जंप का आसपास यहाँ पे भी था। मतलब सीधे सीधे क्लियर पिक्चर है कि 3% बहुत ज्यादा होता और डाउ जोन्स में 3% की तेजी देखने को मिली, जो कि अपने आप में बड़ा नंबर जरूर है। 3% देखिए, और नैस्डैक में 2% की। और नैस्डैक ने तो अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है। तो अब इसके चलते जिस तरीके से अगर आप वॉलेटिलिटी को देखोगे तो वो भी 24 के आसपास आ गया। बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी भी नीचे अपने लाइन पे आ चुकी है। इसके चलते अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में क्या हाल है, यानी कि एशियन मार्केट में कैसा कुछ चल रहा है। और फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट में भी बहुत तेजी देखने को मिली थी। यूरोपियन मार्केट के ऊपर फोकस अगर हम करें, जरा ध्यान देना, यूरोपियन मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे रशिया की मार्केट से स्टार्ट करके ग्रेट ब्रिटेन की मार्केट, यूरो स्टॉक्स देखिए किस तरीके से 3.5-4% तेजी थी। फ्रांस में 3-4% की तेजी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड सब तेजी से। इटली में थोड़ा डाउन जरूर था लेकिन बाकी मार्केट बहुत तेजी से भागी। और अब एशियन मार्केट में क्या कुछ चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको कि वो ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी मार्केट फ्राइडे की है, एशियन मार्केट अभी ताजा ताजा है। और एशियन मार्केट को जब आप देखते हो तो सिंगापुर निफ्टी सबकी दिमाग में आती है। सिंगापुर निफ्टी यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या पे कहाँ पे स्टैंड करती है? जापान की निकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंगापुर निफ्टी जापान की निकी से। सिंगापुर निफ्टी को अगर मैं फ्राइडे को ही देखूं तो ये मार्केट जो है 10,350 के लेवल पे जा चुकी थी। कल शाम भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था 10,350 के लेवल पे, लेकिन करंट स्टेट इसकी है 10,238 के लेवल पे ये ट्रेड कर रही है। अगर जापान की निकेई को हम देखें तो यहाँ पे भी जबरदस्त तेजी 180 पॉइंट्स की क्लियरली आपको देखने को मिल रही है। मैं इसको बड़ी तेजी कहूंगा। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं स्ट्रेट टाइम्स ऑफ हैंग सेंग को भी देखूं तो इन दो मार्केट्स पे भी आप एक नजर डालिए कि किस तरीके से स्ट्रेट टाइम्स जो है 21 पॉइंट्स अप है, 128 पॉइंट जो है वो हैंगसेंग अप देखने को मिल रहा है। अब बात आती है ताइवान वेटेड, ये भी मुझे जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है 67 पॉइंट। बट कॉस्पी में थोड़ा सा नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई और सेट कंपोजिट भी थोड़ा सा फ्लैट सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। ये हमने ओवरऑल देखी मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। जकार्ता कंपोजिट और संघाई कंपोजिट भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट ये तो आपने एशियन मार्केट ओवरऑल देखी। जरा देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट को देखता हूं तो अगर मैंने आपको बताया सिंगापुर निफ्टी है, निफ्टी का फ्यूचर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देखिए कि 10,350 का ये लेवल था, वहां से करेक्शन होता होता और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह 10,320 के आसपास तक मार्केट गई थी और उसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट हुआ। फिलहाल देखिए 10,220 के आसपास का लो इसने बनाया है। अब बाकी की चीजें जब इंडियन मार्केट ओपन होगी, ऑल्दो ये जो करंट स्टेट है ये इंडियन मार्केट से के जो क्लोजिंग से काफी ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यही तो चीज आपने देखी, लेकिन अगर आप देखोगे नैस्डैक को, नैस्डैक बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे पड़ी है। यानी कि लॉकडाउन से पहले जो सिचुएशन थी, बीमारी से पहले जो सिचुएशन थी, उस लेवल को भी पार करके नैस्डैक बिल्कुल पीक पे है। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से चीजें देखनी है, क्योंकि ऑल दो फिर से वैसी सिचुएशन अभी है नहीं इकोनॉमी वाइज, बट मार्केट अपने पीक पे पहुंच चुकी है। उसके अलावा अगर मैं डाउ जोन्स को देखूं तो डाउ जोन्स में भी लगातार तेजी बनी हुई है और 18,000 के लेवल से ये भी 27,000 के लेवल पे पहुंच चुका है। अब यही नहीं, जरा कच्चे तेल के दामों को देख लीजिए। कच्चे तेल के दाम जो कल बहुत तेजी से भाग रहे थे, फिलहाल किस स्टेट में है उन पे एक नजर डालते हैं।
अभी करंट स्टेट की अगर मैं बात करूं WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, अगर WTI क्रूड के रेट की बात की जाए तो $39 के आसपास है, ब्रेंट क्रूड $42 के आसपास है। और यहाँ पे आपको न्यूज़ में आ रहा होगा कि सऊदी अरेबिया कह रहा है कि भाई हम तो तेल के दामों को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कच्चे तेल के दामों पे असर देखने को मिल सकता है। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल आपने ओवरऑल यूएस मार्केट के हालात देखे, यूरोपियन मार्केट के हालात देखे, और साथ में एशियन मार्केट के ताज़ा ताज़ा हालात देखे, और निफ्टी के फ्यूचर को देखा। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए इंडियन निफ्टी 10,142, 10,142 के आसपास ये नंबर को आप देख सकते हो, 10,142। और यहाँ के इसी पे ही अभी ये खड़ी है। जो सिचुएशन जिस तरीके से बनती है, तो हम आपको बार बार रिपीट करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी कि ये छोटा वी आप जो देख पा रहे हो, यही सिचुएशन देखिए यहाँ पे बनी हुई थी, जो कि काफ़ी पॉजिटिविटी लग रही थी अगर ये लेवल को क्रॉस करे। और अभी भी मैं ये कहूँगा अगर ये लेवल को क्रॉस करे तो 10,600 का हमारा यहाँ पे पहला एरिया था, जहाँ पे निफ्टी जो है टच कर सकता है 10,600। और अगर और तेजी ज़्यादा बनी रहे तो 11,000 पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट्स आर डायनेमिक। आपको अपने एक्शंस मार्केट के बिहेवियर के ऊपर ही प्लान करने चाहिए। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो मार्केट तेज भाग रही है और आप कह रहे हो कि नहीं हम तो अगेंस्ट जाएंगे मार्केट के, तो अगेंस्ट द फ्लो जाने का कोई मतलब नहीं होता। मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, हाँ ये है कि सावधानी बरत के चलना चाहिए और हेलमेट पहन के चलना चाहिए। अब आप कहोगे हेलमेट पहन के चलना चाहिए, बार बार आप हेलमेट बोल देते हो। देखिए हेलमेट इन द सेंस, आप अपने प्रॉपर स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम, जैसे प्रॉफिट बुकिंग और किस तरीके से अभी आप सिचुएशन देख रहे हो, करंटली कुछ ऐसी है कि इकोनॉमी कंप्लीटली डाउन है, एक ब्लॉक्ड स्टेट में पड़ी हुई है, धीरे धीरे रिकवर होने की कोशिश कर रही है, और मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। बस फ्यूचर को सोच के, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर तो लॉकडाउन बहुत लेट, मतलब मार्च एंड में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद उससे पहले ही मार्केट ने रिएक्शन कर देना स्टार्ट कर दिया था। मार्केट पहले ही डिस्काउंट होकर जो है यहाँ तक पहुंच चुकी थी। उम्मीद यहाँ से और नीचे की लगाई जा रही थी, लेकिन मार्केट ने आपने देखा होगा किस तरीके से रिकवरी दी, हायर हाई की सीरीज बनाई। देखिए हायर लो हायर हाई की सीरीज बनी, और अब देखिए मार्केट ने धीरे धीरे उसके बाद अचानक जो है यहाँ से फिर डबल स्पीड यहाँ से पकड़ ली। जून का महीने आते ही और तेजी से यहाँ पे मार्केट जो है भागने लग गई। तो ये आपने सारी चीजें देखी। पहले जो मार्केट भाग रही थी उसके पीछे मेजर रीजन था रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन जो अब मार्केट भागी है वो बैंक्स और फाइनेंस की वजह से मार्केट भागी है। बैंक और फाइनेंस के शेयर में अचानक आई बड़ी तेजी की वजह से मार्केट ने पूरा का पूरा 10,000 के लेवल को पार कर दिया। अब उम्मीद करेंगे कि और तेज मार्केट भागे, लेकिन सावधानी आपको जरूर देखनी है। और लेकिन आज की डेट के जो Q4 के नतीजे हैं, जरा उन पे भी फोकस कर लीजिए। जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके नतीजे आज किन किन के हैं उनके ऊपर देखते हैं जरा। आज यानी कि 8 जून 2020 है, और अगर मैं नतीजों की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया एक बड़ा शेयर है, फार्मा शेयर है, आज इसका नतीजे आपके सामने आएंगे। और उसके अलावा बड़े शेयर की मैं अगर बात करूं, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे आइनॉक्स लेजर है, इंटीग्रेटेड है, और उसके अलावा पीवीआर, आइनॉक्स लेजर और पीवीआर दोनों के आज नतीजे आपके सामने आएंगे। नतीजे Q4 मार्च तक के, यानी कि नतीजे वो रहेंगे, लॉकडाउन वाले नतीजे नहीं है, उससे पहले वाले नतीजे हैं। और उसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे बड़ा शेयर जो मुझे देखने को मिलता है, सुप्रीम इंडस्ट्री और टाइटन एक बड़ा शेयर है। टाइटन एक बड़ा शेयर है जिसके नतीजे आज 8 जून को आपने सामने आएंगे। देखिए टाइटन, और उसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज के नतीजे भी आपके सामने आएंगे। तो ये बड़े शेयर्स हैं जिनके नतीजे आपके सामने आएंगे। उसके अलावा एक बड़ी खबर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को 8वीं डील यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म की 7 हफ्ते के अंदर 8 बड़ी डील सामने आई है। इस बार की डील 5,683 करोड़ की है, और ये डील भी यहाँ पे बड़ी डील मैं इसको कहूँगा। और जियो प्लेटफॉर्म जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसकी एंटरप्राइज वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी के टाइम पे जब फेसबुक सामने आया था, फेसबुक के बाद सिल्वर लेक आया, सिल्वर लेक के बाद विस्टा इक्विटी आया, जनरल अटलांटिक आया, KKR आया, मुबाडाला आया, और अब जो है ADIA यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सामने निकल के आ रहा है। तो हर कोई जियो प्लेटफॉर्म में यहाँ पे माल खरीदने जा रहा है। और इसी तरीके से ग्लोबल मार्केट जो नैस्डैक को आप पीक पे देख रहे हो ना, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म को हर कोई खरीदने की कोशिश कर रहा है, उनमें माल खरीदने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो शेयर भी काफ़ी तेजी से भाग रहे हैं। तो ये आपने ओवरऑल आज मार्केट के हालात देखे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आए होंगे कि किस तरीके से आज निफ्टी रिएक्ट कर रही है।
वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको निफ्टी का करंट स्टेट दिखा दूं। निफ्टी फिर से बॉटम 10,220 का बनाने के बाद 10,240-45 फिर से भागना स्टार्ट कर दी है। वाइंड अप करता हूं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।